ત્યારે જ ગઈકાલે જમ્મુ અને કાશ્મીર બાદ આજે રક્ષામંત્રી રાજનાથસિંહ ભુજ એરબેઝ ઉપર પહોંચ્યા। તેઓ અહીં સૈનિકોને મળ્યા અને ભારતીય વાયુસેનાની પ્રશંસા કરી। રાજનાથસિંહે પાકિસ્તાનને કડક સંદેશ આપતા કહ્યું કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું થયું નથી। જે કંઈ થયું તે ફક્ત એક ટ્રેલર હતું। અમે યોગ્ય સમયે સંપૂર્ણ પિક્ચર દેખાડીશું। તેમણે એમ પણ કહ્યું કે એક માણસને નાસ્તો પૂરો કરવામાં જેટલો સમય લાગે છે તેટલા સમયમાં ઓપરેશન સિંદૂર પૂર્ણ થયું હતું। कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब सही समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। साथियों, आप सब तो जानते ही होंगे कि भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां को। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वह भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया है। और मैं ये कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। तो आ साथे जल शक्ति मंत्री CR पाटीले કહ્યું કે PM મોદીએ પાકિસ્તાનને એક ટીપું પણ પાણી નહીં મળે તેવું કહ્યું છે। આ જ નિર્ણયનું અમલીકરણ અમે પૂરી રીતે કરીશું।